तो हम जयपुर में हैं। जनरली जयपुर में अधिकतर लोग आते हैं तो वो भगवान गोविंद देव का दर्शन करने के लिए नहीं आते, है ना, टूरिस्ट बन के आते हैं। क्या बनकर आते हैं? टूरिस्ट बनकर आते हैं। तो हमारे बीच में और ऐसी भावना को जो लेकर आते हैं उनके बीच में बहुत अधिक क्या है? अंतर है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से मुझे अप्रोच करेगा उसी प्रकार से मैं उससे क्या करूँगा? आदान प्रदान करूँगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि मैं अपने घर से बाहर क्यों निकला हूँ या क्यों निकली हूँ। यदि एक पर्यटक की भांति केवल भ्रमण करने की भावना हम रखेंगे तो कभी भी हम भगवान के नज़दीक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ, जो टूरिस्ट शब्द है ना, टूरिस्ट कहते हैं, उसमें इष्ट छिपा हुआ है और हर एक के अपने इष्ट देवता होते हैं, है ना। टूरिस्ट बनेंगे तो हम दूर इष्ट रह जाएंगे, मतलब अपने इष्ट से क्या हो जाएंगे? दूर रह जाएंगे। तो यात्रा का अर्थ है यातना त्रायते इति यात्रा। हर बार मैं बताता हूँ कि यातनाओं से जो हमें मुक्त कर देता है उसे क्या कहा गया है? यात्रा कहा गया है। तो यात्रा तो हमने बहुत सारी की है अपने जीवन में। यात्राएं कर करके वृद्धावस्था हमारे नज़दीक आई है, तो लेकिन जीवन की यातनाएं कम नहीं हुई है। तो यात्रा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो अंतिम यात्रा है, जन्म मृत्यु की जो यात्रा हमारे जीवन में है, वो हमें क्या करना है? एक दिन फिनिश या फुल स्टॉप करना है। उसके लिए ऐसी यात्राओं में आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के जो महान भक्त हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ऐसे स्थानों में जाना चाहता हूँ जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए हैं और उनके भक्तों के साथ मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। तो यात्राओं का उद्देश्य क्या है कि यात्रा हम करके हमें भगवान के नज़दीक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। अपना मन, अपना हृदय भगवान के नज़दीक धीरे धीरे जाना चाहिए। तो हमारा ये पहला दिन है जयपुर आने का, और आज से वास्तव में हमारी जो एक हफ्ते की यात्रा है वो क्या हो रही है? शुरू हो रही है। तो ये जो जयपुर है, एक प्रकार से बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो एक सर्वसाधारण शहर है। जयपुर का नाम लेते ही व्यक्ति को पिंक सिटी, बच्चे भी आज ट्रेन में पिंक सिटी कह रहे थे। आज हम जिस ट्रेन में थे ना, उस डब्बे में, तो मतलब बच्चों से लेके बूढ़े व्यक्तियों का भी डिजायर होता है पिंक सिटी जाना। लेकिन वहां जाकर कृष्ण को देखने का उद्देश्य नहीं होता। जयपुर आकर क्या देखना चाहते हैं हम? आमेर का किला, फिर और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, वो हमारे मन में होते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जयपुर के जो निवासी हैं उनके हृदय में एक भगवान की छवि है। और वो कौन से भगवान है? राधा गोविंद देव। कौन है? राधा गोविंद देव। कभी भी आप जयपुर आओ, ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में, और सुबह सुबह उठो 4 बजे और चले जाओ राधा गोविंद देव का मंगल आरती दर्शन करने के लिए, तब आप देखोगे कि मानो पूरा जयपुर कहाँ कहाँ से, कौन कौन से गलियों से लोग निकल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। किसको देखने के लिए? गोविंद देव को देखने के लिए। वैसे ही महसूस होता है जब कृष्णा पूर्णिमा के दिन बंसीवट के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी का वादन करते हैं, तो सारी गोपिकाएं क्या होती है? दौड़ती हैं कृष्ण को देखने के लिए। तो यहाँ जयपुर में
हर प्रकार का व्यक्ति, धनवान, गरीब व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, बालिकाएं, सब लोग कृष्ण की ओर भागते हुए हमें नजर आते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जयपुर का जो हृदय है वो गोविंद देव है। केंद्र कौन है जयपुर के? भगवान गोविंद देव है। तो ऐसा ये जो स्थान है ये विशेष रूप से गौड़िया भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त वृंदावन। तो इसके पीछे बहुत इतिहास छुपा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें सर्वप्रथम जानना चाहिए, तब हम वास्तव में जयपुर को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण ही जगत में आते हैं द्वापर के अंत में और भगवत गीता का उपदेश प्रदान करके अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट होने के पश्चात भगवान सोचते हैं, कलयुग शुरू हो जाता है, 5000 साल बीतते और भगवान सोचते हैं कि अरे मैंने भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया है और गीता के अंत में मैंने ये कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। कृष्ण सोच रहे अपने गोलोक धाम में, लेकिन देखते कि जगत में कोई भी व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण नहीं कर रहा है। तब वो सोचते कि मुझे जाना होगा ये जगत में। तो वही कृष्ण 500 साल पूर्व नवद्वीप बंगाल मायापुर में प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सारे जगत को प्रेम नाम संकीर्तन की शिक्षा प्रदान करते हैं। जब वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगत में आए 500 साल पहले, तो उन्होंने देखा कि उनका जो हृदय है, चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्या था? वृंदावन था। क्या था? वृंदावन। तो राधा रानी भी वही कहती है, मोर मन वृंदावन, मेरा जो मन है वो वृंदावन है। हे कृष्णा, आप मेरे मन में, वृंदावन रूपी मन में क्या हो जाओ? प्रकट हो जाओ। तो ऐसा जो वृंदावन था, चैतन्य महाप्रभु आए तो देखा वो कोई भी ऐसा वहाँ लीला स्थली नहीं है, सब कुछ अप्रकट हो गया है। हाँ, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने देखा। बल्कि चैतन्य महाप्रभु के पूर्व ही, हाँ मतलब जब कृष्ण इस जगत में आए थे, वृंदावन में उन्होंने लीला की और कृष्ण इस धराधाम से वापस चले गए, तो वृंदावन के सारे ब्रजवासियों को अपने साथ लेके चले गए और वृंदावन में कुछ नहीं रहा जिससे ये पता चले कि ये वृंदावन था। केवल 3 चीजें नजर आती थी जिसके द्वारा समझा जाता था कि ये ब्रज है। एक यमुना थी, एक गोवर्धन था और तीसरा क्या था? ब्रज की जो धूल है, ब्रज रज है। ये तीनों चीजों का ही अस्तित्व था। तो फिर जब भगवान अप्रकट हो गए, तब अर्जुन भगवान के जो प्रपौत्र है वज्रनाभ को लेकर आ जाते हैं मथुरा, दिल्ली, हस्तिनापुर। और पांडवों ने भी देखा कि अभी कृष्ण चले गए हैं तो हम क्यों इस संसार में रहे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उनके जो प्रपौत्र थे परीक्षित, उनको दिल्ली का, भारत का राजा बनाया और मथुरा का राजा बनाया कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ को। उनको राजा बनाकर वज्रनाभ ने देखा कि मुझे मथुरा और ब्रज का राजा बनाया है, लेकिन ब्रज में कुछ है ही नहीं, ना ब्रज में लोग हैं, ना कोई कृष्ण की लीला स्थलियां हैं। तो वो वज्रनाभ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं कृष्ण का स्मरण करते हुए, क्योंकि वृंदावन के हर वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष है। तो शांडिल्य मुनि जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, उनके आदेशानुसार उनको, वज्रनाभ को भगवान ने जहां जहां लीला की थी वो सारे स्थान हृदय में प्रकट हो गए कि यहाँ ये राधा कुंड था, यहाँ दूसरा कुंड था, यहाँ ये वन था, सब कुछ उनको हृदय में प्रकाशित हो गया। वज्रनाभ ने पुनः वृंदावन को स्थापित कर दिया
कि कौन से कहाँ कहाँ कृष्ण ने लीलाएं की, सारे स्थानों का, गांवों का नामकरण भी उन्होंने कर दिया और फिर से वृंदावन बसने लगा। और उन्होंने 18 जो कृष्ण के प्रमुख विग्रह थे, शिव जी के कुछ विग्रह थे और योग माया आदि इनके विग्रहों की स्थापना की। कितने विग्रह स्थापित किए थे? 18 प्रमुख विग्रह उन्होंने स्थापित किए थे। और ऐसे विग्रहों में 3 प्रमुख विग्रहों की उन्होंने स्थापना की थी, गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ। कौन कौन से थे? गोविंद देव, मदन मोहन और गोपीनाथ। तो ऐसे विग्रहों की स्थापना की, मंदिरों का निर्माण किया। ये बिल्कुल कलयुग की शुरुआत के समय में या द्वापर के बिल्कुल अंत में। तो उनके चले जाने के बाद फिर से सब कुछ विनष्ट हो गया। जो विग्रह उन्होंने स्थापित किए थे वो भी क्या हो गए? अप्रकट हो गए। सब कुछ फिर से नष्ट हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, तब उनकी इच्छा थी कि ब्रज को फिर से उजागर किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो प्रमुख भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए और उन्होंने फिर संन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। वहाँ जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास किया और जगन्नाथपुरी से केवल 3 बार बाहर चले गए भ्रमण करने के लिए। पहली बार दक्षिण भारत की यात्रा की तो उसमें उन्होंने एक भक्त को चुन लिया, रामानंद राय, और उनको अपनी सेवा में लेके आए। दूसरी बार बाहर निकले नवद्वीप से होते हुए, बंगाल में एक छोटा सा गांव है रामकेली, वहां गए। वहां से 2 भक्तों को उन्होंने उठाया। वो कौन थे? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। फिर तीसरी बार चैतन्य महाप्रभु बाहर निकले तो सीधा वृंदावन आए। ये सारी चीजें बहुत विस्तृत हैं, लेकिन संक्षेप में आपको बता रहा हूं कि तीसरी बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आते हैं और वृंदावन को देख के पुलकित हो जाते हैं। और वृंदावन में जो सबसे श्रेष्ठ स्थान है उसको खुद ढूंढकर निकालते हैं। कौन सा स्थान है वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ? राधा कुंड। कौन सा स्थान? राधा कुंड और श्याम कुंड। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर वापस जगन्नाथपुरी गए। फिर उन्होंने अपने जो प्रमुख भक्त थे उनको आदेश प्रदान किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हैं, प्रमुख रूप से रूप सनातन ये 2 प्रमुख थे। उनमें उनको उन्होंने एक आदेश दिया कि आप वृंदावन जाकर 4 कार्य करो। वृंदावन जाकर क्या करो? एक तो सर्वप्रथम जहां जहां कृष्ण ने लीलाएं की हैं वो सारे लीला स्थलियों को खोज निकालो, लीला स्थलियों का उद्धार करो। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु गए थे उस समय केवल जंगल था, कोई कुंड नहीं था, कुछ नहीं था, केवल जंगल था वो वृंदावन। तो उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, रूप सनातन आदि को, उनको कहा कृष्ण के लीला स्थलियों का उद्धार करो और ग्रंथों की रचना करो। कौन से ग्रंथ? जो भक्ति से परिपूर्ण है, जिसमें जिनका अध्ययन करने मात्र से राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना एक जीव के हृदय में उत्पन्न हो जाए, ऐसे भक्ति से युक्त ग्रंथों का लेखन करो, उनका संकलन आदि करो और प्रेम नाम का प्रचार करो। और साथ ही साथ वैष्णव का साथ ही साथ चौथी चीज उन्होंने बोली कि विग्रहों की और मंदिरों की क्या करो? स्थापना करो। तो उसमें जो एक गोस्वामी थे सनातन गोस्वामी, जो ब्रज में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम एक विग्रह को ढूंढ निकाला। वो थे राधा मदन मोहन। कौन थे? राधा मदन मोहन। और सनातन गोस्वामी ने सर्वप्रथम मदन मोहन का मंदिर निर्माण किया। तो वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है मदन मोहन, जो आज भी है वहाँ। और फिर आगे चलकर जो दूसरे गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, जब वृंदावन में आए तो उनके हृदय में एक ही चीज थी कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, ये 4 कार्य मुझे करने हैं। तो वो पूरे ब्रज में भ्रमण करते थे
और उनको पता था, जब उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा उनको पता था कि वज्रनाभ ने गोविंद देव की स्थापना की थी। हाँ, गोविंद देव की स्थापना की थी। तो वो पूरे ब्रज में गोविंद देव को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे। रूप गोस्वामी भ्रमण करते करते वो थक गए कि उनको कहाँ भी गोविंद देव नजर नहीं आ रहे थे, उनके लिए वो रो रहे थे। एक दिन वृंदावन में यमुना के तट पर केशी घाट के पास रूप गोस्वामी बैठे और कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए रोदन करने लगे, क्रंदन करने लगे, रोने लगे। किसके लिए रोने लगे? कृष्ण के लिए। इस संसार में हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक भौतिक चीजों के लिए या अपने संबंधों के लिए रोते हैं, लेकिन ऐसे रूप गोस्वामी जब कृष्ण के लिए रो रहे थे, उसी समय कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं। बालक के रूप में आते और कहते हुए, हे बाबा जी आप क्यों रो रहे हो? हाँ, तो इन्होंने कहा मैं तो भगवान गोविंद देव को ढूंढ रहा हूं। हाँ, कब से उनकी खोज में हूं। तो उन्होंने कहा देखो देखो, यहाँ ये जो सामने टीला नजर आ रहा है, एक ऊंचा स्थान था, छोटी पहाड़ी। कहा कि ये जो गोम टीला है, उसका नाम था गोम टीला, इसके ऊपर एक गाय रोज आती है और वहां एक छेद है जिसमें वो गाय आकर रोज बहुत सारा अपना दूध दे देती है और चली जाती है। हाँ, तो यहाँ ही कृष्ण होंगे। तो जैसे उस बालक ने बोला, तो रूप गोस्वामी उस गोम टीला पर जाते हैं। उस टीले पर जाते देखते कि वहां एक छेद है और सही में गाय आकर उसमें दूध अपना सारा प्रदान करके चली जाती है। तो वहाँ जो गौल बाल थे, उनकी सहायता से रूप गोस्वामी ने क्या किया, वो खुदाई की उन्होंने, और उसमें से राधा गोविंद देव के विग्रह को उन्होंने निकाला। राधा गोविंद देव के। तो जब गोविंद देव को देखा तो वो आश्चर्यचकित होते हैं। बल्कि जब वज्रनाभ कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध और उनके पुत्र थे वज्रनाभ। तो ये वज्रनाभ ने जब ब्रज में इन विग्रहों की स्थापना करने का सोचा था, तो उन्होंने एक शिल्पी से 3 विग्रहों का निर्माण करवाया था। तो जब उन्होंने पहले विग्रह का निर्माण किया मदन मोहन का, तो बल्कि वज्रनाभ ने कृष्ण को देखा नहीं था। उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जिसने डायरेक्ट कृष्ण को देखा हो। तो लेकिन उत्तरा थी, उत्तरा ने कृष्ण को देखा था। हाँ, तो उत्तरा ने जब कृष्ण को देखा था, उनके आदेश पर यह विग्रहों का निर्माण जब किया और पहला विग्रह बना मदन मोहन का, तो उत्तरा ने कहा कि ये तो इनके जो चरण कमल है ये कृष्ण के समान है। हाँ, मतलब यहाँ से नीचे जो भाग है कि ये किसके समान है? कृष्ण के समान है। और जब गोपीनाथ के विग्रह बनाए गए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि उनके जो वक्षस्थल, भुजाएं आदि हैं, ये भाग कृष्ण के समान है। और जब तीसरा विग्रह बनाया, हाँ, तीसरा विग्रह जब बनाया उन्होंने, जिनका नाम था गोविंद देव, तो ये उत्तरा शर्मा गई। उत्तरा ने अपना घूंघट क्या किया, अपने मुख पर डाला। तो अभिमन्यु ने पूछा, इन्होंने पूछा, वज्रनाभ ने पूछा कि हे माता आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये इनका जो मुख कमल है ये किसके समान है? कृष्ण के समान है, गोविंद देव का। हाँ, तो फिर वज्रनाभ ने उनकी स्थापना की थी शुरुआत के समय में। लेकिन जब अभी रूप गोस्वामी को वो विग्रह मिले गोमती टीला पर, तो रूप गोस्वामी ने उसी स्थान जहां उनको विग्रह मिले उसी स्थान पर उनकी स्थापना की। और वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। बल्कि हजारों साल पूर्व जहां आज वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर है, उसी स्थान पर गोपाल का मंदिर था। जो आप जगन्नाथपुरी जाके साक्षी गोपाल का दर्शन करते हो, उनका मंदिर किसके स्थान पर था? गोविंद देव के स्थान पर था। तो ऐसे गोविंद देव के लिए छोटा सा एक मंदिर निर्माण करते रूप गोस्वामी और उनकी सेवा आराधना करने लगते हैं।
जैसे उनकी सेवा आराधना कर रहे थे, तो वृंदावन में उस समय सारे मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता था। तो कुछ समय पश्चात बड़े बड़े जो राजागण, बहुत सारे लोग ब्रज की ओर आकर्षित हो गए, और ये जो चैतन्य महाप्रभु के 6 भक्त थे, 6 गोस्वामी, उनकी ओर वो आकर्षित हो गए। तो उनमें से एक थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का एक विशेष सेवा था, वो श्रीमद् भागवतम को बहुत अच्छा बोला करते थे। हजारों की संख्या में भक्त उनसे सुनते थे, और 6 गोस्वामी भी उन्हीं से सुना करते थे भागवत में वो बहुत अधिक दक्ष थे। ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे जयपुर के नरेश राजा मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। ये जयपुर का कनेक्शन गोविंद देव के साथ है। तो जब राजा मान सिंह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का शिष्य था और बहुत धनाढ्य था, मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक रत्न माना जाता था उनको। जो 9 प्रमुख लोग थे अकबर के, उसमें से राजा मान सिंह एक था। तो जो राजा मान सिंह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास गया, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं, आवाज आ रहा है मेरा? फैन बंद कर सकते हैं। कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को राजा मान सिंह ने कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने देखा कि ये तो बहुत धनवान है, और मान सिंह को उन्होंने कहा कि आप क्या करो, मेरे लिए नहीं, जो गोविंद देव अभी प्रकट हुए हैं उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करो। तो उस समय उन्होंने गोविंद देव के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू किया। तो लेकिन कैसे किया उन्होंने अपना धन लगाया, और अकबर से उन्होंने जो रेड स्टोन है वो स्पॉन्सर करवाया। क्योंकि उस समय जो रेड स्टोन था केवल ये जो मुस्लिम शासक थे वही अपने लिए इस्तेमाल करते थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने जब आदेश दिया तो मान सिंह ने अकबर को अप्रोच किया। तो अकबर ने कहा कि उस मंदिर के लिए मैं क्या करूँगा, पत्थर सारा प्रदान करूँगा। वो साधु वृत्ति का था। तो फिर बहुत विशाल मंदिर का निर्माण किया। 7 फ्लोर टेम्पल था वो, 7 मंजिली मंदिर। नॉर्थ इंडिया में उससे बड़ा, उससे सुंदर मंदिर आज तक नहीं बना, इतना सुंदर मंदिर था। तो जब उसका निर्माण हुआ, और उसके ऊपर 7वीं मंजिल के ऊपर एक बहुत बड़ी घी की मशाल जलाए जाते थे, दिया। इतना विशाल वो दिया जलता था कि दूर दूर से दिखाई देता था कि वृंदावन में गोविंद देव के ऊपर वो दीप जल रहा है। तो बाद में ये कई साल बीते, जब औरंगजेब राजा बना, तो औरंगजेब जब आगरा में अपने महल के ऊपर खड़ा था तो उसने देखा कि अरे ये कहाँ से इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो उनके मंत्रियों ने कहा ये तो वृंदावन में हिंदुओं का मंदिर है गोविंद देव, जिसके ऊपर वो दिया की मशाल या दीप जलता है। तो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने दूसरे ही दिन सारे सैनिकों को भेजा कि जाओ वृंदावन को नष्ट कर दो, वृंदावन के जो मंदिर है उनको तोड़ डालो, उजाड़ डाल दो। तो सारे सैनिक आते हैं और वृंदावन में जो प्रमुख प्रमुख मंदिर थे उनको तोड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे जब सैनिक आए तो हम कहाँ थे, आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं? औरंगजेब के सैनिक आते हैं तो सबसे पहले गोविंद देव के मंदिर पर अटैक करते हैं। 7 फ्लोर का 7 मंजिली वो मंदिर था। तो सैनिक पूरे ऊपर चढ़ जाते हैं हजारों की संख्या में, और ऊपर से उस मंदिर को गिराना या तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ते तोड़ते जैसे 3 मंजिल बच गए तो पूरा मंदिर हिलने लगा, और वो सारे सैनिक हैं डर के मारे भागकर चले जाते हैं। फिर बाद में मदन मोहन मंदिर, अलग अलग मंदिर को तोड़ते हैं वो लोग। तो उस समय जब उनका आक्रमण होने वाला था पता चला, तो जो पुजारी गण थे उन्होंने क्या किया, मंदिर के जो प्रमुख प्रमुख विग्रह थे
उनको बैलगाड़ी में डाला और वृंदावन से बाहर लेके निकल गए। तो जो मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ और वृंदा देवी, जो योग माया है, उनके जो विग्रह है बैलगाड़ी में डालकर वृंदावन से बाहर ले जाने लगे। तो वो काम्य वन में ले गए। काम्य वन है वृंदावन में, तो वहाँ लाए गए। तो वहाँ लगभग 33 साल के लिए ये सारे विग्रह वहाँ रहने लगे। और फिर बाद में जो जयपुर के राजा थे वो यहाँ लेकर आते हैं। आमेर फोर्ट है, उसके पास ही पहले गोविंद देव को लाकर, इन विग्रहों को लाकर, तीनों विग्रहों को लाकर वहाँ रखा जाता है। और तब ये सिटी, जयपुर का ये जो सिटी है वो नहीं बना था। उस समय राजा मानसिंह का महल आदि समय सब आमेर फोर्ट के उधर ही था। जब ये सिटी का सवाई जय सिंह सेकंड, उन्होंने जब ये जयपुर सिटी का निर्माण किया तो उन्होंने अपना जो सिटी पैलेस है उसके सामने ही जो गार्डन है उसमें एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। और वहाँ लाकर भगवान गोविंद देव को क्या किया, वहाँ रखा उन्होंने। और जो मदन मोहन थे उन्होंने अपने महल के अंदर रखा। और जो गोपीनाथ थे वो बाहर मार्केट में सर्वसाधारण लोगों के लिए दर्शन सेवा पूजा के लिए रखा। तो ये जो तीनों विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, इन तीनों विग्रहों को जयपुर लाया गया। और पर्सनल सेवा अपने महल के अंदर अपने परिवार के साथ, बच्चे पत्नी आदि के साथ राजा स्वयं मदन मोहन की सेवा करते थे। और अपने सारे मंत्री आदि सबकी सेवा के लिए उन्होंने गोविंद देव को उस जो गार्डन है आज उसमें छोटा मंदिर बनाकर वहाँ रखा था। और जनता के लिए उन्होंने गोपीनाथ का मंदिर बनाकर मार्केट जो प्लेस है आज वहाँ उन्होंने रखा था। तो इस प्रकार से भगवान के जो तीनों विग्रह हैं यहाँ आ जाते हैं। इसके साथ साथ और 2 विग्रह भी जयपुर में आ जाते हैं वृंदावन से। एक है जीव गोस्वामी के राधा दामोदर और लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोदी लाल, और तीसरे हैं जयदेव गोस्वामी के राधा माधव। उनका दर्शन हम कल करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो विग्रह है उनको यहाँ लाया गया गोविंद देव आदि को। और लेकिन आज हम यहाँ देखते हैं जयपुर में राजा के ये 2 विग्रह इधर ही हैं, गोपीनाथ इधर है और गोविंद देव इधर है। लेकिन मदन मोहन जयपुर में नहीं है। मदन मोहन कहाँ है, करौली में है। यहाँ से लगभग 4-5 घंटे दूरी पर करौली में मदन मोहन चले जाते हैं। क्योंकि राजा की पुत्री का जब विवाह हो गया, विवाह के जब वो जाने लगे ससुराल, तो वो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं कुछ चाहती हूँ, आप मुझे वो प्रदान कीजिए, मैं अपने ससुराल अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। तो राजा को लगा कि चलो कुछ धन या कुछ और कुछ मांगेगी। लेकिन उस राजकुमारी का प्रेम भगवान के जो मदन मोहन के विग्रह थे उनसे बहुत अधिक था। उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, आप मुझे मदन मोहन प्रदान कीजिए। राजा ने कहा मैं वो छोड़ के कुछ और मांगो, मदन मोहन मैं आपको नहीं दे सकता। बहुत रोने लगी, आक्रोश करने लगी। तो फिर राजा ने कहा, उनके जो पिता थे उन्होंने कहा देखो, मैं मदन मोहन के समान कई सारे कृष्ण के विग्रह बनाकर वहाँ रखूँगा आपके सामने, और आपकी आँखों में पट्टी आँखें बांध दूंगा, और आप चूज करना होगा आपको उन सारे कृष्ण के विग्रहों में मदन मोहन के विग्रह को आपको ढूंढना होगा, जिसको आप हाथ लगाओगे और कहोगे कि ये मदन मोहन है, वो आप अपने साथ ले जा सकती हो। तो कई सारे कृष्ण के विग्रह बना दिए मदन मोहन के समान ही, और राजकुमारी के आंखों में पट्टी बांध दे। और राजकुमारी बहुत भगवान को प्रार्थना करने लगी, क्योंकि बाल्यावस्था से उन्होंने घर में मदन मोहन की बहुत सेवा की थी, और मदन मोहन के लिए उनके हृदय में एक विशेष प्रेम और अनुराग था। तो ऐसे
जो राजकुमारी हैं भगवान को बहुत प्रार्थना कर रहे थी, क्रंदन कर रही थी, तो मदन मोहन स्वप्न में आकर कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखें बांधी जाएगी और कई सारे मेरे विग्रह होंगे, जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं अपनी उंगली को ऐसे ऊपर उठाऊंगा। हाँ, तो उस उंगली जो ऊपर उठी होगी तुम समझ जाना कि ये मैं हूँ, मदन मोहन हूँ। तो आप कहना कि यही चाहिए मुझे। तो ये राजा और बहुत सारे लोग थे, जब राजकुमारी की आंखें बंद कर दी और राजकुमारी ऐसे ढूंढते हुए जाती है, अलग अलग कृष्ण को क्रॉस करते हुए जब बीच में रखे हुए मदन मोहन को जैसे ही पकड़ती है, उनके हाथ को स्पर्श करती है, तो मदन मोहन क्या करते हैं, अपनी उंगली ऊपर कर देते हैं। तो राजकुमारी उंगली पकड़ के कहती है कि यही है मेरे मदन मोहन और यही चाहिए मुझे। तो उस मदन मोहन को लेकर फिर राजकुमारी अपने साथ चली जाती है। इसलिए जयपुर में जो 3 प्रमुख विग्रह हैं उनमें से अभी दो ही यहाँ दर्शनीय हैं, और तीसरे जो विग्रह हैं वो वहाँ चले गए हैं, करौली चले गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो गोविंद देव हैं जिनकी आराधना सारा जयपुर करता है। जयपुर के सारे लोग सुबह शाम इवन मंगल आरती के समय में सुबह सुबह आते हैं। इवन ऐसे कहा जाता है यहाँ कि हर व्यक्ति ऑफिस जाने से पहले कहाँ हाजिरी लगाने के लिए आता है, हाँ, जैसे कार्ड पंच करने के लिए एक एरिया होता है ना ऑफिस में, वैसे ही जो बिजनेसमैन है अपने शॉप्स खोलने से पहले जरूर गोविंद देव का दर्शन करके फिर अपने काम में चले जाएंगे। बच्चे स्कूल जाने से पहले आएंगे, गोविंद देव का दर्शन करके स्कूल चले जाएंगे। तो अधिकतर लोग गोविंद देव से प्रेम रखते हैं, ऐसे विशेष गोविंद देव हैं। श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका प्रचार करके वापस आए तो प्रभुपाद जयपुर आए, अपने विदेशी शिष्यों को यहाँ लेकर आए और उन्होंने इन विग्रहों का दर्शन करवाया। उस समय यहाँ जो रानी क्वीन थी गायत्री देवी, यहाँ जो क्वीन थी जयपुर की जो रानी थी गायत्री देवी, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। तो प्रभुपाद उनसे मिले, उनके सारे भक्त मिले। तो उस गायत्री देवी ने कहा कि मैं आपके लिए स्वामी जी सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे ये गोविंद देव है ना, वैसे ही विग्रह में आपको दान करना चाहती हूँ। हाँ, तो मानो गोविंद देव इस्कॉन में अपीयर हो जाते हैं। तो वो जो गायत्री देवी है गोविंद देव के समान ही एक विग्रह बनाती है और श्रील प्रभुपाद को क्या करती है, वो दान करती है। प्रभुपाद उस विग्रह को लेकर अमेरिका जाते हैं और न्यूयॉर्क में, शायद न्यूयॉर्क में उनकी स्थापना करते हैं और वहाँ के विग्रह का नाम क्या रखते हैं, वो राधा गोविंद देव रखते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी अपने जो विग्रह है उनका नामकरण वहाँ अमेरिका में गोविंद देव करते हैं। तो जब रूप गोस्वामी को मैं बताना भूल गया, वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी को जब गोविंद देव के विग्रह मिले थे तो रूप गोस्वामी ने एक लेटर लिखा था जगन्नाथपुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु को कि हे चैतन्य महाप्रभु, मुझे वृंदावन में गोविंद देव प्राप्त हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय पुरी में छोटा गोपीनाथ मंदिर में बैठे थे। तो वृंदावन से एक व्यक्ति वो लेटर लेकर घोड़े पर दौड़ दौड़ के जाता है जगन्नाथपुरी और चैतन्य महाप्रभु को लेटर देता है कि रूप गोस्वामी को गोविंद देव प्राप्त हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि वो गोविंद देव की सेवा सबसे अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ जगन्नाथपुरी से किसी को भेजना चाहता हूँ गोविंद देव की सेवा वृंदावन में करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप में से कौन जाएगा वृंदावन गोविंद देव की सेवा करने के लिए? कोई तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अपने जो पर्सनल सेवक थे जिनका नाम था काशीश्वर पंडित, चैतन्य महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा काशीश्वर,
तुम जाओ वृंदावन। रूप गोस्वामी को गोविंद देव के विग्रह प्राप्त हुए हैं, जाकर उनकी सेवा तुम करो, दिन रात सेवा करो। काशीश्वर कहते हैं मैं नहीं जा सकता, आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि साक्षात कृष्ण यहाँ प्रकट हो गए हैं, जिनका संग इतना नजदीक से प्राप्त हो रहा है। वृंदावन में विग्रह की सेवा करने के लिए कौन जाएगा। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको कहा बलपूर्वक, तो वो जाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके बिना प्राण त्याग सकता हूँ, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर एक विग्रह प्रकट किए। ऐसे कहा जाता है कि आपने हृदय से प्रकट किए। हाँ, एक छोटे से विग्रह, इतने छोटे से विग्रह महाप्रभु ने प्रकट करके काशीश्वर पंडित को दिए और कहा जब भी तुम गोविंद देव की सेवा करोगे ना, उनके सामने इनको रखो, ये जो मैंने दिया है, और इनका नाम क्या रखो, गौर गोविंद। क्या नाम रखो? हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या था? गौरांग। इसलिए उस विग्रह का नाम महाप्रभु ने रखा गौर गोविंद। और वो गौर गोविंद विग्रह को लेकर काशीश्वर पंडित आते हैं और उनकी सेवा गोविंद देव के साथ करते हैं। तो आज भी आप जाते हो यहाँ गोविंद देव का दर्शन करने के लिए, तो आप ध्यान से देखिए, छोटे से एक विग्रह है, ऐसे अपने हाथ में बांसुरी लेके छोटे से गोविंद देव के चरणों के पास हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कराकर काशीश्वर पंडित को दिए थे। तो शुरुआत के समय में रूप गोस्वामी को तो केवल कृष्ण मिले थे, राधा रानी नहीं थी। इवन वज्रनाभ में भी जितने विग्रह स्थापना किए थे केवल कृष्ण ही थे, राधा रानी उनके साथ नहीं थे। लेकिन जो राधा रानी अभी हम दर्शन करेंगे गोविंद देव के साथ, वो राधा रानी विशेष है। जगन्नाथपुरी के पास ही एक स्थान है, वहाँ एक ब्राह्मण थे, वो राधा रानी के महान भक्त थे, वो उनकी बहुत उपासना करते थे। तो उनके लिए ही वो विग्रह प्रकट हुए थे वह राधा रानी के उड़ीसा में। जब वो डिवोटी का देहांत हुआ तो उस विग्रह को लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर में रखा गया। जगन्नाथ मंदिर के साइड में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाकर राधा रानी की भी पूजा होने लगी। तो ऐसे कई साल बीते तो लोग भूल गए कि ये राधा रानी है। सारे लोग उसको क्या बोलने लगे कि ये लक्ष्मी है। राधा रानी भूल के ये सब लोग लक्ष्मी समझकर उसकी पूजा करने लगे। तो फिर ऐसे जब समय बीतता है तो भगवान गोविंद देव वहाँ के जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, उपने उनके स्वप्न में आते हैं। कहते गोविंद देव कहते मैं तो अकेला ही खड़ा हूँ, राधा रानी के बिना मैं क्या हो, अधूरा हूँ, तो मेरे लिए राधा रानी जगन्नाथपुरी से भेजो। हाँ, तो उस समय जो जगन्नाथपुरी में जिनकी पूजा लक्ष्मी कहकर की जा रही थी, वो लक्ष्मी राजा के स्वप्न में आकर कहती है मुझे यहाँ तो वो राधा रानी कहती है कि मुझे लक्ष्मी समझकर पूरा जगन्नाथपुरी के लोग पूजा कर रहे हैं। आप क्या करो, मैं राधा रानी हूँ, मुझे अभी वृंदावन भेजो और गोविंद देव के साथ रखो। तो फिर जगन्नाथ मंदिर से उस राधा रानी को निकाला और रथ के ऊपर बिठाकर वृंदावन भेजा गया। और वृंदावन जाकर फिर राधा रानी की गोविंद देव के साथ क्या की गई, स्थापना की गई। तब से फिर उनको राधा गोविंद कहा गया। क्या कहा गया? राधा गोविंद। पहले उनको गोविंद देव कहते थे, लेकिन राधा रानी की आने के बाद उनको श्री श्री राधा गोविंद कहने लगे। लेकिन आज हम दर्शन करते तो उनके साथ ललिता सखी भी है और विशाखा सखी भी हैं। तो जब यहाँ जय सिंह थे सेकंड, जिन्होंने इस सिटी का निर्माण किया था, हाँ, तो उन्होंने फिर पहले विशाखा का स्थापना की। उन्होंने कहा कि भगवान को तो इत्र देने की सेवा करने वाला कोई होना चाहिए। ये सारी गोपियाँ अलग अलग सेवा करती है कृष्ण की, तो विशाखा देवी इत्र प्रदान करती है, सुगंधित इत्र।
तो उन्होंने सबसे पहले विशाखा देवी की स्थापना की, जो भगवान को क्या प्रदान करती है, रोज इत्र प्रदान करती है। आज भी आप जाते हैं तो पुजारी आपको इत्र देते हैं, लगाते हैं। फिर उनके बाद दूसरे जब राजा हुए यहाँ जयपुर में, उन्होंने ललिता की स्थापना की कि ललिता सखी क्या, क्योंकि भगवान रोज तांबुल ग्रहण करते हैं, पान ग्रहण करते हैं, तो तांबुल देने की सेवा ललिता प्रदान करती है यहाँ। तो ललिता के हाथ में वो तांबुल का पात्र रहता है जहाँ कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आगे जो राजा आए जयपुर में, उन्होंने उनकी स्थापना की, और ऐसी ही अनवरत सेवा आज तक राधा गोविंद की हो रही है, जहाँ सारे लोग आते हैं और अपना हृदय खोलकर क्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका गान करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है गोविंद देव टेम्पल में, यहाँ कोई भी व्यक्ति को पुजारी कुछ तुलसी भी दे देता है तो वो स्वयं फूल सारा ग्रहण नहीं करता, वो तुरंत खड़ा हो जाते। एक तुलसी का पत्र हो तो भी वो क्या करता है, 10 लोगों को बांट देता है। मतलब जो कृपा प्राप्त होती है, तो इनका हृदय इतना बड़ा है यहाँ लोगों का, वो क्या करते हैं, दूसरों को भी शेयर करते हैं, दूसरों को भी प्रदान करते हैं। तो कृष्ण की कृपा आप जितना दूसरों को देते हो, उतनी आपके जीवन में क्या होती है, बढ़ती है। प्रभुपाद ने यही कहा कि कृष्ण को अपने जीवन में लाना है तो ये सीखो, कृष्ण को दूसरों को देने का सीखो। जितना आप कृष्ण को दूसरों को दोगे, उतनी ही मात्रा में कृष्ण आपके जीवन में आ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे पुस्तकों का वितरण करो। हाँ, पुस्तकें कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण को दो तो आपके जीवन में भी कृष्ण आएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी आप मिलोगे उसको कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण से संबंधित कुछ बातें उसे सुनाओ। ये जब आप करते रहोगे तो आपके जीवन में भी कृष्ण की वृद्धि होगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा श्लोक गोविंद देव के बारे में लिखा है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए 5 चीज़ें करनी चाहिए। उन 5 में से किसी एक को भी हम पकड़ लेते हैं अपने जीवन में, तो उससे तुरंत हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला था, तो 5 चीज़ें क्या थी? पहला था साधु संग, दूसरा था नाम संकीर्तन, तीसरा था श्रीमद् भागवतम को सुनना, चौथा था श्रद्धा के साथ विग्रह की सेवा करना, और 5वां था मथुरावास, तीर्थ स्थलों में जाकर निवास करना। 5 में से किसी भी एक को हम पकड़ लेते हैं और निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ करते हैं, तो चाहे हमारा हृदय कितना ही कठिन क्यों ना हो, वज्र के समान, वो कृष्ण के लिए पिघल जाएगा। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी ने इन 5 के लिए एक एक श्लोक लिखा। और जब विग्रह सेवा की बात आई तो रूप गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा, जो श्रील प्रभुपाद का बहुत फेवरेट श्लोक था। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, लॉस एंजलिस में, और वो एक प्रवचन दे रहे थे, उस समय प्रभुपाद ने वो श्लोक उच्चारण किया, स्मेराम भंगीन त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि है। तो ऐसे जब प्रभुपाद ने कहा कि ये जो गोविंद देव है, उनके बारे में प्रभुपाद कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक की रचना रूप गोस्वामी ने की है। और उस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति को अपने संबंधियों से, अपने रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, किसी से भी प्रेम है, बहुत अधिक लगाव है, ऐसे व्यक्ति को गोविंद देव का दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग आज जा रहे हो तो सोच समझ के जाओ। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हो बच्चों से, पत्नी से, पति से, घर से, मित्रों से, रिश्तेदार, संबंधियों से, तो कहते गोविंद देव का दर्शन करने के लिए उस व्यक्ति ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहते नहीं जाना चाहिए।
तो अगली लाइन में रूप गोस्वामी कहते उस श्लोक में प्रभुपाद कहते क्यों बोला ऐसे? प्रभुपाद कहते, रूप गोस्वामी कहते हैं कि केवल गोविंद देव के यदि दर्शन करोगे तो जितना अटैचमेंट, जितना आकर्षण लगाव आपका इन लोगों के लिए है वो तुरंत ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, मतलब आप किसके हो जाओगे? पूर्ण रूपे न गोविंद देव के हो जाओगे। और उस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है चैतन्य चरितामृत में, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि देखो इस संसार में हमें कितना नगण्य सुख प्राप्त होता है अपने पारिवारिक जनों से, बच्चों से, पत्नी से, पति से, संबंधियों से। शुरुआत में लगता है कि ये सब लोग मेरे सुख के कारण हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे इन्हीं लोगों से मिला है। सबसे ज़्यादा पराये लोगों से हम दुखी नहीं होते। सबसे ज़्यादा दुख जीवन में किससे प्राप्त होता है? अपने संबंधियों से ही प्राप्त होता है, अपने बच्चों से ही प्राप्त होता है, रिश्तेदारों से ही प्राप्त होता है। हाँ, उसकी तुलना वो करते हैं, कहते हैं कि रेगिस्तान में एक बूंद पानी मिलना ये उसके समान है, ये रिश्तेदारों से जो सुख की हमें अनुभूति होती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे रूप गोस्वामी हमें कहते हैं कि गोविंद देव का दर्शन करना चाहिए, जिनका दर्शन बारंबार करने मात्र से हृदय में जो संसार के लिए आसक्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और कृष्ण के लिए वो जो आसक्ति है हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये श्लोक प्रभुपाद ने प्रवचन देते देते बोला कि आप में से सबसे अच्छा हैंड राइटिंग किसका है? तो जो प्रभु लोग थे उनका सारा गंदा हैंड राइटिंग था, तो उसमें से सब बोले कि यहाँ एक माता जी हैं, उसका नाम है यमुना माता जी। हाँ, बहुत फेमस है, जिन्होंने वो गाया ना, हम दर्शनार्थी में सुनते हैं इस्कॉन में गोविंदम आदि पुरुषम, वो प्रार्थना सुबह दर्शनार्थी में यमुना देवी दासी ने गाई थी, जो प्रभुपाद की शिष्य थी। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ने कहा यमुना इस श्लोक को क्या करो, तुम्हारे सुंदर हैंड राइटिंग से लिखो एक कागज के ऊपर और टेम्पल के बाहर नोटिस बोर्ड में लिख दो, डाल दो, और सब भक्त जो भी आएगा उसको याद कर लो उस श्लोक को, ताकि आपको फिक्स हो जाएगा कि गोविंद देव का दर्शन करने से क्या होगा? सांसारिक आसक्ति कम हो जाएगी और कृष्ण के लिए जो अनुराग है वह हमारे हृदय में बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते हैं, सारे आचार्य यही चाहते हैं कि हमारा जो हृदय है सांसारिक आसक्ति से भरा पड़ा है, और सांसारिक आसक्ति हमारे केवल 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 दुखों का कारण है। हम वास्तव में दिव्य सुख चाहते हैं तो कृष्ण के प्रति अनुराग विकसित करना चाहिए, और वो अनुराग विकसित होता है भगवान का बारंबार दर्शन करने से और अपनी जीभ के द्वारा क्या बोलने से? हरे कृष्णा, जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। आपने लंच ठीक से नहीं किया है शायद। और हम सबको एक साथ जितनी शक्ति है, यहाँ गोविंद देव खड़े हैं, मदन मोहन है। हाँ, क्योंकि इनका नाम पहले यहाँ सोचा था भक्तों ने कि राधा मदन गोपाल, लेकिन जब इनका इंस्टॉलेशन होने वाला था, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज आए, उन्होंने कहा जयपुर में गोपीनाथ है, गोविंद देव है, लेकिन कौन नहीं है? मदन मोहन नहीं है। पहले इनका नाम मदन गोपाल रखने जा रहे थे, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा कि इनका नाम क्या रखो? मदन मोहन रखो, कि जयपुर में तीनों दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जोर से बोलिए, लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद देव के, श्री श्री राधा गोपीनाथ के, राधा मदन मोहन के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।
तो हम जब निकलेंगे तो सबसे पहले गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे। राधा गोपीनाथ जिनका दर्शन करेंगे। राधा गोपीनाथ के विग्रह प्राप्त हुए थे, संक्षिप्त में बताता हूँ। वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी को, एक महान आचार्य हुए हैं उसी समय, गोस्वामियों के समय। तो ये मधु पंडित गोस्वामी बहुत धनाढ्य पिता के पुत्र थे बंगाल में, और वो वृंदावन आए। कृष्ण को सब जगह ढूंढ रहे थे, सारे वनों में, कुंजों में भगवान को ढूंढ रहे थे, और गोपीनाथ के लिए वो क्रंदन कर रहे थे। तो ऐसे जब वो बंसीवट के पास गए, यमुना के किनारे, तो यमुना को बहुत बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो कुछ मिट्टी ऐसे बह जाती है, तो उसमें से गोपीनाथ के विग्रह आके खड़े हो जाते हैं। और वो विग्रह, एक चीज़ ये भी कही जाती है उनके बारे में कि जब इनका क्रंदन आदि देखा तो भगवान गोपीनाथ साक्षात ऐसे प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो मधु पंडित ने उनका आलिंगन किया, कहा प्रभु आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जा सकता, मैं तो विग्रह के रूप में जाऊंगा, तब मेरी सेवा करो। दूसरा ये भी वर्णन आता है कि जब वो मिट्टी जल से प्रवाहित हो गई तो भगवान गोपीनाथ बहुत ऊंचे हैं, उनके विग्रह ऐसे निकल के बाहर आए। मधु पंडित उनको लाते हैं यमुना के किनारे पर ही, और उनकी क्या करते हैं, वहाँ सेवा अर्चना करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी के प्राणधन है श्री श्री राधा गोपीनाथ। तो ऐसे गोपीनाथ का अभी हम विशेष रूप से दर्शन करेंगे। और यहाँ की विशेषता क्या है गोपीनाथ की, कि गोपीनाथ के हाथ में घड़ी डाला हुआ है, घड़ी, वॉच है। मैं जब 10-15 साल पहले जयपुर आया था, तो पहली बार जब आया था शायद 2001 में, तो उस समय देखा गोपीनाथ को। मैंने कहा अरे आज तक किसी विग्रह के हाथ में वॉच नहीं देखा है। एक ही संसार में ऐसा विग्रह है गोपीनाथ जिन्होंने घड़ी पहनी है। तो हमने सोचा कौन सा ब्रांड पहनते हैं भगवान, तो कैमरा फोटोज़ ले रहे थे हम डिवोटीज़, तो हमने कैमरा जूम करके देखा तो गोपीनाथ ने उस समय का जो HMT है ना, HMT का वॉच पहना था। तो पुजारी कहते भगवान को वॉच देखना होता है, भोगा का टाइमिंग कब होगा या नहीं होगा, हाँ कौन सा टाइमिंग होता है। तो आज तक हाँ वो भगवान के हाथ में सदैव वो वॉच पहना के रखते हैं। तो बहुत सुंदर विग्रह है हाँ ये गोपीनाथ के भी। तो हम आज यहाँ हैं और कल भी हैं। आप प्रयास कीजिए अधिक से अधिक भगवान को आंखें भर भर के देखिए, हाँ गोविंद देव को भी और आज गोपीनाथ को भी। कल बचे हुए 2-3 विग्रहों के और दर्शन करेंगे अलग कथा के साथ। तो हम थोड़े समय के बाद निकलेंगे। सर्वप्रथम गोपीनाथ में जाएंगे, शायद उनका दर्शन 6:30 बजे होते हैं, और फिर गोविंद देव में आएंगे। गोविंद देव में बहुत भीड़ होगी, तो हम प्रयास करेंगे कि एक साथ रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय। हरे कृष्णा।